बहुत असर पड़ेगा, थकेंगे आप। अगर देह, शरीर और मन आपका तनावग्रस्त, अनरिजॉल्व प्रॉब्लम आपके मन में हावी हो गई, अनरिजॉल्व समस्याओं को आप लोड करके अगर रहेंगे तो न मन ठीक से काम कर पाएगा, न शरीर आपका ठीक से काम कर पाएगा। आदि शक्ति सतत समस्याओं की जो करंट चलती रहेगी आपके मन में, उसमें चली जाएगी। इसलिए फर्स्ट कंडीशन है रिलैक्स योरसेल्फ। कोई भी काम करने से पहले 5 मिनट एक कर ले, रिलैक्स माइंड एंड रिलैक्स बॉडी। जस्ट चेक योरसेल्फ, क्या प्रॉब्लम हमारे ऊपर हावी तो नहीं हो रही? कल की प्रॉब्लम, पहले की प्रॉब्लम, कोई भी प्रॉब्लम, परिवार में समस्या होती, बट उन्हें सिर पर, कंधों पर रख के नहीं चलना, उन्हें उनकी जगह पर रख दो और एक एक करके उनको सॉल्व करो। सिर पे बोझा ढोने से कोई समस्या सॉल्व नहीं होती। इसलिए पहली कंडीशन, रिलैक्स माइंड एंड रिलैक्स बॉडी। और जब ये कंडीशन आपकी फुलफिल होगी, इट विल टेक 2 to 3 मिनट्स। एक चीज पहले ये हो गई कि बॉडी एंड माइंड आपके सबॉर्डिनेट हो गए, आप चेतना हो गए। क्योंकि चेतना ही की जगह से आप बोल सकते रिलैक्स माइंड एंड रिलैक्स बॉडी। इन द वेरी फर्स्ट मोमेंट आपने अपनी प्लेस, जो रात को सोते में बॉडी एंड माइंड हो जाते हैं, उससे ऊपर ले ली। बॉडी एंड माइंड आपके ऑब्जेक्ट हो गए, तभी तो रिलैक्स कर पाओगे आप उसको। आप उसमें रहोगे तो आप रिलैक्स नहीं कर पाओगे। इफ यू आर बॉडी एंड माइंड, यू कैन नॉट रिलैक्स बॉडी एंड माइंड, बट इफ यू आर कॉन्शियसनेस, बॉडी एंड माइंड धीरे धीरे रिलैक्स हो जाते हैं। दूसरी कंडीशन, हर एक काम के लिए, हर प्रतिदिन सुबह तटस्थ अवलोकन, न्यूट्रल ऑब्जर्वेशन, जो भी सामने आए, सुनने में, देखने में, करने में, न्यूट्रल अप्रोच, अनबाइज्ड अप्रोच। ऐसा हो जाए परिणाम नहीं, वैसा हो जाए परिणाम नहीं, परिणाम जो भी हो, परिणाम की चिंता नहीं करना। परिणाम परमात्मा के हाथ, प्रयास आपके हाथ। और अवलोकन किसका? बाहर अपनी क्रियाओं का, शरीर का, मन में भावनाओं का, विचारों का, इच्छाओं का। बाह्य अवलोकन, जो क्रिया आप कर रहे हैं, जो काम आप कर रहे हैं, वर्क एट हैंड है। शरीर, रिलैक्स बॉडी से काम कर रहे हैं। मन, इच्छा क्या है, विचार क्या है। सो इफ यू आर रिलैक्स, पहले सेकंड स्टेप, फर्स्ट स्टेप है रिलैक्स माइंड एंड बॉडी। सेकंड स्टेप है न्यूट्रल विटनेसिंग। आप कर्ता भाव, डूअरशिप निकाल देना। आप करने वाले हैं आज का आपके, या किसी भी दिन, यू आर नॉट द डूअर। काम कर जरूर रहे, लेकिन काम आपके माध्यम से हो रहा है। आपका मन और शरीर निमित्त बना है। किसी भी कार्य, गृह का कार्य हो, बाहर का कार्य हो, ऑफिस का हो, ड्यूटी हो, ऐसा देखने का परमात्मा करवा रहा और हम कर, ये काम मेरा नहीं, काम सभी ईश्वर का है। तो न्यूट्रल विटनेसिंग मोड में आप आ गए। पहले रिलैक्स माइंड एंड बॉडी, दूसरा न्यूट्रल विटनेसिंग मोड। थर्ड एंड फाइनल कंडीशन, you will not judge, you will not react.
जो भी सामने आए, व्यक्ति, वस्तु, परिस्थिति, परिणाम या घटना, जैसी भी आए, जो भी आए, उसका जजमेंट नहीं करेंगे आप। उसी रूप में उसे स्वीकार करना है। अच्छी है, बुरी है, मनचाही है, अनचाही है, जो भी परिणाम या परिस्थिति आपको मिल रही है, कहीं ना कहीं डायरेक्ट या इनडायरेक्ट उसमें कर्म का इन्वॉल्वमेंट है, डेस्टिनी का इन्वॉल्वमेंट है, परमात्मा का इन्वॉल्वमेंट है। डोंट बी जजमेंटल, क्योंकि आप जजमेंटल होंगे तो रिएक्शन होगा। तो ये तीन चीजें अगर आपने कर ली, रिलैक्स माइंड, रिलैक्स बॉडी, दूसरा तटस्थ अवलोकन, न्यूट्रल ऑब्जर्वेशन, अनबाइज्ड ऑब्जर्वेशन। अनबाइज्ड का मतलब मेरा तेरा छोड़ देना, सिंपली माइन एंड योर्स, माइन एंड मी। ये बाइस कर देती है, आपको झुका देती, स्वार्थ की तरफ झुका देती, सेल्फिशनेस की तरफ झुका देती। अनबाइज्ड ऑब्जर्वेशन, मैं नहीं देख रही, मैं नहीं जान रही हूँ, चेतना है जो हमारे थ्रू देख रही, जान रही और विटनेसिंग मोड में है। ईगो इज नॉट इन द विटनेसिंग मोड। ईगो विटनेसिंग मोड में रहेगा तो रह नहीं सकता, फिर वो बाइज्ड हो जाएगा, मेरे और मुझे की तरफ झुक जाएगा, सेल्फिश हो जाएगा। और तीसरी, जो भी परिस्थिति परिणाम, डोंट बी जजमेंटल ऑन दैट, डोंट जज इट, डोंट इवेल्युएट इट, जस्ट गो थ्रू इट। जैसी प्रभु प्रेरणा दे, जो आप में शक्ति है उसे आप करते चले जाए, परफॉर्म करते चले। ये तो आपकी प्री कंडीशन होगी, जो 5 या 7 मिनट में डिसाइड। ये प्रार्थना समझ लेना आप, नित्य की, या तो सुबह की प्रार्थना, या जब भी आप कोई काम टास्क लेने चले, 10 सेकंड काम करने चले, थर्ड काम करने चले, क्योंकि सीरीज ऑफ वर्क होते हैं। घर में रहना, घर से बाहर निकलना, परफॉर्म करना, हैंडलिंग करना। तो तीन चीजें अपने आप में चेक करते रहना कॉन्टिन्यूस। क्या माइंड बॉडी हमारी रिलैक्स, क्या मैं न्यूट्रल विटनेसिंग मोड में हूँ, बाहर और अंदर दोनों तरफ। थर्ड, मैं जजमेंटल तो नहीं हूँ, रिएक्ट तो नहीं कर रही हूँ, रिस्पॉन्ड कर रहा हूँ सिचुएशन को, रिएक्ट नहीं। जो परिणाम है, जो परिस्थिति है, जो व्यक्ति है, आई एम जस्ट रिस्पॉन्डिंग टू इट, नॉट रिएक्टिंग। अब इन तीन चीजों के बाद मैं बताता हूँ चेतना के कितने ग्रेड है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, जैसे स्टैंडर्ड होते स्कूल में, फर्स्ट स्टैंडर्ड, सेकंड स्टैंडर्ड, थर्ड स्टैंडर्ड, फोर्थ। देयर आर फिफ्थ ग्रेड ऑफ कॉन्शियसनेस, 5 ग्रेड्स ऑफ कॉन्शियसनेस। फर्स्ट ग्रेड में क्या होता है? इंसान अपने वर्क के प्रति कमिटेड होता है। एक एवरेज इंसान या इंटेलिजेंट इंसान, एवरेज इंटेलिजेंस, अपना काम कर लेता है, एक एवरेज पढ़ाई कर लेगा, एवरेज नौकरी कर लेगा, एवरेज बिजनेस कर लेगा। और जो इंटेलिजेंट होता है, एक्स्ट्रा इंटेलिजेंट होता है, वो एबव एवरेज परफॉर्मेंस होती है, इसकी पढ़ाई में भी परफॉर्मेंस होती है, प्रोफेशन में भी होती है, बिजनेस में भी होती है, उसकी अप्रोच भी होती है एबव एवरेज। तो बिजनेस भी कर लेता है जिंदगी में, वो बड़ा बन भी जाता है, प्रोफेशनल भी हो जाता है, परिवार को भी हैंडल कर लेता है, घर बसा लेता है, समाज में भी अपनी मान सम्मान देखता है, चला जाता है। दिस इज द फर्स्ट ग्रेड ऑफ कॉन्शियसनेस। यहां से जो नीचे गिर जाता है, दे आर नॉट एवरेज पर्सन, दे आर बिलो पार। फर्स्ट ग्रेड के लिए इतना जरूरी है कि आप अच्छे से पढ़ाई करें, अध्ययन करें, नौकरी करें, प्रोफेशन करें, परिवार बसाएं, परिवार चलाएं, समाज में अपनी मर्यादा में रहें, अपने मान मान का ख्याल रखें, मान अपमान का, परिवार के मान अपमान, और इस तरह से जीवन बिता दें।
सेकंड ग्रेड में ऐसे करते करते हमने कुछ जन्म लिए, एक्शन इज माई ड्यूटी बोल के, वर्कहोलिक बन के, टारगेट ओरिएंटेड बन के, बड़े बड़े डायरेक्टर बन गए कंपनी के, कंपनी टारगेट देती, करोड़ों रुपए सैलरी दे रही, और वो पर्सन कमिटेड है, सिर्फ टारगेट, सुबह दोपहर शाम, घर में भी आता तो भी कंपनी के टारगेट है उसके पास, बेचैन है, वो करोड़ों रुपए कंपनी दे रही, लैविश घर ले लेगा, गाड़ी लेगा, बच्चों को सब कुछ देगा, लेकिन टाइम नहीं दे सकता वो बच्चा, he cannot spend quality time with family or with himself. He is so much committed to commercial activities and targets कि सुबह दोपहर शाम ऑफिस में घर में उसको टारगेट घूमते रहते। ऐसा व्यक्ति किसी न किसी दिन थकेगा। टारगेट लेके सैलरी तो अच्छी मिल जाएगी, पैसा तो बहुत अच्छा मिल जाएगा, लेकिन क्वालिटी ऑफ लाइफ सफर्स करती है। जितना स्ट्रेस रहेगा माइंड में, उतना लाइफ की क्वालिटी पुअर होती चली जाएगी। तो फिर तुम किसके लिए जीते? क्या पैसे के लिए जीते? थकेगा इंसान। कुछ जन्म करने के बाद, कुछ जन्म बिताने के बाद, जन्म मृत्यु जन्म, वो सोचता है कि क्या कर्म अकेला जरूरी है, क्या कुछ और चाहिए मुझे, कर्म के अलावा कुछ एड ऑन चाहिए, ताकि हम लाइफ को थोड़ा बेटर जी सके, क्वालिटी लाइफ जी सके। पैसा जरूरी है, नो डाउट, पैसा थोड़ा कम भी हो जाएगा तो क्या लाइफ की क्वालिटी इंप्रूव हो सकती है? तो उसने धर्म का सहारा लिया, पूजा पाठ करने लगा, मंदिर भी जाने लगा, हॉलीडे वेकेशंस में तीर्थ स्थान भी जाने लगा, थोड़ी श्रद्धा का जन्म हुआ उसके अंदर। उसे लगा कि श्रद्धा और विश्वास किसी हायर अथॉरिटी में, अपने से हायर, ताकि जब हम प्रॉब्लम में हो तो उसका सहारा ले सके। तो जो तिथि त्योहार मनाता था, अलग अलग भगवानों को तिथि त्योहार होते, गणेश भगवान का अलग होता है, विघ्न हरण कहते हैं, सरस्वती की अलग पूजा करता है, लक्ष्मी की अलग पूजा करता है, शंकर भगवान की भी पूजा करता है, हनुमान जी की पूजा, जब जिसका वक्त आता है उसके मन में ऐसा आता है कि किसी भी देवी देवता को नाराज नहीं करना, क्या पता किसका आशीर्वाद हमारे जीवन में लगे और हम खुशी से जीवन गुजार सके, शांति से जीवन गुजार सके। दिस इज द सेकंड ग्रेड ऑफ कॉन्सियसनेस। फर्स्ट ग्रेड में प्योर कर्मा था, कर्म ही भगवान था उसका, कर्म ही इंसान, कर्म ही भगवान, कर्म ही परिणाम, कर्म ही जीवन। सेकंड में उसे बोला नहीं, कर्म सारे टाइम कर्म करने में थकोगे, पैसा बहुत उपलब्ध होगा लेकिन पीस ऑफ माइंड नहीं मिलेगा, स्ट्रेस रहेगा, क्वालिटी ऑफ लाइफ सफर करेगी। सेकंड ग्रेड में आया तो जब भी वो थकता है तो सरेंडर करना सीखता है भगवान से, किसी की शरण में जाता है। अब उसका ईगो हाईएस्ट नहीं है, ईगो ने भी अपने ऊपर कोई बना लिया है। विघ्न आए तो गणेश जी की पूजा कर ली, बुद्धि की जरूरत पड़ी सरस्वती की पूजा, लक्ष्मी की जरूरत पड़ी तो दिवाली को लक्ष्मी पूजन भी कर लिया, तो सोमवार को शंकर भगवान के मंदिर भी चले गए, दर्शन कराए, मंगल और शनि को हनुमान जी के भी मंदिर चले गए। थोड़ा थोड़ा टाइम डिवोट करना धर्म की तरफ, बाकी कर्म की तरफ। ऐसा करके भी कुछ कुछ जीवन उसके गुजरे, कुछ समय नहीं। देखिए हमारे जीवन कैसे ग्रेडेड होते चले जाते हैं, लाइफ आफ्टर लाइफ, पुनर्जन्म।
यहां से भी वो थक गया। तब वो किसी गुरु के पास जाता है, आश्रमों में जाता है, गाइडेंस लेता है कि और अपने जीवन को सुख शांति से कैसे भरे। धर्म का हमने सहारा लिया, देवी देवताओं का सहारा लिया तो शांति तो आई। निश्चित ही पिछले जन्मों से ज्यादा शांति जीवन था, जब प्योर कर्मा था उससे ज्यादा शांति थी। लेकिन जब शांति का से स्वाद लगा, टेस्ट लगा, तो उससे ये लगा कि थोड़ी और गहरी होनी चाहिए। शांति के पक्ष में झुकाव उसका हुआ। फिर धन उसका सेकेंडरी हो गया। तो उन्होंने कहा आप ऐसा करो, आपका अटेंशन मल्टीपल गॉड एंड गॉडेस में है, अनेक देवी देवताओं में है, आप एक पर सेल्फ सेंटर्ड हो जाओ। तो वृंदावन गया था तो किस पर सेंटर, बोले राधे कृष्ण पर सेंटर हो जाओ, कृष्णा कॉन्शियस में चले। फिर एक कुछ अगले जन्म मिलते हैं उसको, एंड ही बिकम्स डिवोटी ऑफ लॉर्ड कृष्णा। कर्म करता है वो, घर भी देखता है, लेकिन अब धीरे धीरे उसका रुझान या झुकाव भक्ति की तरफ। कृष्णा, सुबह हुई स्टार्ट हुई थी कृष्णा से, दिन भर कृष्णा और रात को सोए तो कृष्णा। आहार में, व्यवहार में, जय श्री कृष्णा से लेके पूजन भी कृष्ण का, भोग भी कृष्ण का, भजन भी कृष्ण के, ध्यान भी कृष्ण का। एक तीसरे ग्रेड का कॉन्सियसनेस, आपको याद है मैंने जो दो फर्स्ट दो बताए, रिमेम्बर इट, दोबारा से सुन लेना। तीसरी ग्रेड के कॉन्सियसनेस में कोई राम भक्त हो जाता है, कोई कृष्ण भक्त हो जाता है, कोई गणपति भक्त हो जाता है, किसी एक डिवोटेड टू वन, ताकि फोकस ज्यादा हो सके, उसका अटेंशन डिस्ट्रैक्टेड ना हो, फोकस्ड अटेंशन रहे। धीरे 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 कृष्णा जैसे उनको प्रकट होने लगे और वो खुश रहने लगा कृष्ण के प्रेम में, कृष्ण की भक्ति में। मैंने कहा कि भक्ति मार्ग प्रेम का मार्ग होता है। बहुत खुश रहने लगा, बहुत शांत रहने लगा। अब जो मिल जाता नौकरी से, व्यवसाय से, उसमें संतोष कर लेता, जितना मिल जाता संतोष कर लेता, एंड डीपर वो कृष्णा कॉन्सियस में चलता चला गया। फिर भी कुछ एक दो जीवन उसके ऐसे ही गुजरे भक्ति में। ये न समझना कि एक जीवन में भक्ति करने से कोई इनलाइटमेंट उपलब्ध हो जाता। उसने देखा भक्ति करते करते, पहले तो कृष्णा उसके विजुअलाइजेशन में आ जाते थे, अब कृष्णा आते नहीं, न उसके सपनों में आते हैं, न उसके विजन में आते हैं। तो क्या उसकी भक्ति सैचुरेट हो गई कि या कृष्णा को लगने लगा कि अब मेरी उसे जरूरत नहीं है, वो प्रेम भाव में, भक्ति भाव में इतना भर गया है कि अब मेरे आकार की उसकी जरूरत नहीं है। तभी वो जाता है कुछ ऐसे गुरु के पास, रमन महर्षि जैसे गुरु के पास जाता है, बोलता है कि हम बहुत मजे में थे, सुबह उठ के कृष्ण भजन से स्टार्ट करते थे, हरे कृष्णा से, रात को सोते सोते तक हरे कृष्णा था।
हर कृत्य में, हर सोच में, हर भाव में कृष्ण था। अब तो कृष्णा ने आना बंद कर दिया। अब कौन सा रास्ता मेरे लिए बचा है? तो उन्होंने कहा, कृष्णा आपको वन पॉइंटेडनेस के लिए इशारा कर रहे हैं। कृष्णा इशारा कर रहे हैं कि आकार और रूप की भक्ति अंतिम नहीं है, उससे परे जाना पड़ेगा, आकारों से परे जाना पड़ेगा। कृष्णा आकार थे, आकार में आके काम किया, लेकिन कृष्णा भी निराकार थे। तो कृष्णा का परमात्मा कौन था? तो फिर गुरु से पूछते हैं, इसलिए गुरु की जरूरत पड़ती है। बोलते हाँ, थर्ड स्टेज के बाद गुरु मिलता उसे। अब उसे महसूस हुआ कि गुरु का संग बहुत जरूरी है। कर्म, धर्म, भक्ति पर्याप्त नहीं है, सानिध्य चाहिए, गाइडेंस चाहिए, और कंटिन्यूअस गाइडेंस चाहिए। हमें इतनी क्षमता नहीं कि हम इंडिपेंडेंट हो सके। गुरु कहते हैं कि जिन कृष्ण में तुमने भगवान देखा था, वो कृष्ण भी किसी की प्रेरणा से चल रहे थे। बोलते वो कौन सा है? बोलते जो आकार में प्रकट होते हो और फिर अप्रकट हो जाते हैं, वो इटर्नल ट्रुथ नहीं हो सकते। आकार में अपीयर हो गए, डिसअपीयर हो गए। मनुष्य भी आकार में अपीयर हुआ, डिसअपीयर हुआ, सपने अपीयर हुए, डिसअपीयर हुए, विचार अपीयर हुए, डिसअपीयर हुए, नेम एंड फेम अपीयर हुआ और डिसअपीयर हो गया। हाउ कैन इट गिव यू इटर्नल पीस? तो पहला तो उसका गुण है कि वो इटर्नल हो, सत्य हो। इटर्नल कौन रह सकता है? उसी को सत्य कहते हैं। इटर्निटी पहली कैरेक्टरिस्टिक। और उन्होंने ये भी कहा कि तुम्हारे अंदर वो तत्व भी है जो इटर्नल है। तुम्हारा जो देह था वो आकार को पूज रहा था, तुम्हारा मन था संतुष्ट हो रहा था आकारों से, लेकिन तुम्हारे अंदर किसी चेतना है, कॉन्सियसनेस है, और गहरे है, वो निराकार की तरफ इशारा कर रही है। जीवन में और गहरे जाओ। तो पहला उसका लक्षण या गुण है इटर्निटी। दूसरा गुण है कॉन्सियसनेस, चैतन्य, होश। वो इटर्निटी तो है, लेकिन होश पूर्वक इटर्निटी है, बेहोशी की इटर्निटी नहीं। एंड थर्ड है शाइनिंग ब्लिस। The ultimate reality of the God is that God is eternal, beyond time and space. आकार बन के वो आएगा तो आकार में आकार बन के चला जाएगा, तो रुक नहीं सकता। तो इटर्नल कैसे हो गया? किसी रूप में, किसी आकार में, किसी राम के, कृष्ण के, किसी भी आकार में आया तो आकार तो टाइम बाउंड है, स्पेस बाउंड है, सापेक्ष है। ये तो अपीयर होंगे, डिसअपियर हो जाएगा। इसलिए जो इटर्नल है, सर्वव्यापी है, सर्वशक्तिमान है, वो निराकार ही हो सकता है। इसलिए उन्होंने कहा कि इटर्निटी इज द फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक, कॉन्सियसनेस इज द सेकंड कैरेक्टरिस्टिक,
आपको पूर्ण चैतन्य है, वो इटर्नल तो है। आप में भी चेतना, आप भी पूर्ण चैतन्य लेगा, आप इटर्नल नहीं। बिकॉज यू बिलीव इन योर माइंड एंड बॉडी, और माइंड एंड बॉडी अपीयरेंस एंड डिसअपीयरेंस है, जन्म मृत्यु का शिकार है। तो इटर्निटी को ही सत कहते हैं। जब सत्य, चित और आनंद की बात कहते हैं, सत मीन्स इटर्निटी, अनचेंजिंग इटर्निटी। अनचेंजिंग इटर्निटी क्या है? निराकार, सब जगह सर्वव्यापी, लेकिन कोई आकार नहीं, समय से परे, मतलब हर क्षण, कल आज कल में नहीं, बियॉन्ड टाइम, बियॉन्ड फॉर्म। यू आर दैट इटर्निटी, बियॉन्ड फॉर्म, बियॉन्ड टाइम। तुम यही नहीं हो जहां शरीर और मन है, तुम सब जगह हो। आपकी चेतना सब जगह होने में समर्थ है, बीइंगनेस। दूसरा, होश पूर्वक बीइंगनेस, अवेयरनेस। अभी आपको सिर्फ अवेयरनेस अपने बॉडी माइंड लोकेशन की है नहीं, इसलिए इतनी क्षमता है कि पूरे ब्रह्मांड को जान सकती है एट द सेम टाइम, और जी सकती है, होश पूर्वक जी सकती है, प्रकृति के साथ, ब्रह्मांड के साथ, परमात्मा के साथ, और इटर्नल तक जी सकती है। देयरफॉर इट इज इटर्निटी, इट इज कॉन्शियसनेस, एंड सेल्फ शाइनिंग है। इसे किसी की शाइनिंग की जरूरत नहीं, किसी के द्वारा ये शाइन नहीं होती। सूर्य यूं तो सेल्फ शाइनिंग दिखता है, पहले चंद्रमा सेल्फ शाइनिंग दिखता, फिर पता चला नहीं, चंद्रमा की लाइट भी सूर्य की लाइट से। चंद्रमा अगर प्रकाशित हो रहा है तो सूर्य के प्रकाश से चंद्रमा पर, उसकी सेल्फ शाइनिंग लाइट नहीं। फिर जब सूर्य पे ध्यान दिया तो बोलते वो भी सेल्फ शाइनिंग नहीं, वो भी प्लेनेट है, वो भी आकार है, उसमें भी शाइनिंग कहीं और से आ रही है। और जो कहीं और से आ रही वही आप, सेल्फ शाइनिंग। इसके लिए खुद का दिया जलाओ। एक एग्जाम्पल के तौर पर कहा, क्योंकि सेल्फ लाइट, यू आर द लाइट इटसेल्फ। अवेयरनेस का दिया जलाओ, और वो दिया सदा जलता रहे। तो आप सत हैं, चित है, आनंद है, इटर्निटी है, कॉन्सियसनेस है, एंड ब्लिसफुलनेस। स्वयं स्फूर्ति, स्वयं जागरण, सेल्फ साइनिंग। फिर इसके बाद वो फोर्थ स्टेट में गुरु के साथ रहने लगता है। बोलता बहुत सही। रहते रहते फिर इसी जीवन में जो गुरु ने बताया, यू आर इटर्निटी, यू आर ट्रुथ, यू आर कॉन्सियसनेस, यू आर ब्लिसफुल, तुमसे बाहर कहीं नहीं कि तुम्हें पाना हो इसको, न इसके लिए कहीं जाना है, न इसे कहीं ढूंढना है, बस होना मात्र है, जान लेना मात्र है, अनुभव कर लेना मात्र, आपके अंदर ही है। इसलिए भटकना बंद करो। इसलिए भागो मत संसार से, भागो मत परिस्थिति से, लेकिन साथ में भोगो भी मत, त्यागो भी मत, भोगो भी मत। जैसा है न्यूट्रली, अनबाइस्ड होके संसार में बने रहो, गुजरते जाओ संसार से। यूं समझो अपने आप को, न संसार हम पाने के लिए आए, न संसार छोड़ने के लिए हम आए। संसार को उपयोग कर लो, परिस्थितियों का उपयोग कर लो, जो भी परमात्मा ने दिया है, जितना दिया है, जैसा दिया है,
उसका सदुपयोग कर लो, भागो मत इससे और भोगो भी मत, ज्यादा इन्वॉल्व मत हो, इंडल्ज मत हो, भोगना मत ही, इंडल्जेंस। दिन भर उसी की बातें करना है या दिन भर उसी की चर्चा करना है, डूब जाना उसमें, नहीं, डूबने के लिए नहीं। परिवार है, घर है, समाज है, रिश्ते नाते, ठीक है, उपयोग, उनकी यूटिलिटी वैल्यू है, यूजफुलनेस है, इंडल्ज मत हो जाना, भोग में मत समा जाना। सिर्फ इसलिए मैं कहता हूं, भागो मत और भोगो मत। तीसरा शब्द जो में आया, जागो, ये जागरण था, उससे जाना कि पिछली जो 3 जनरेशंस गई, उसने पहले प्योर कर्म में थी, फिर कर्म और धर्म में थी, मल्टीपल भगवान थे, फिर कर्म धर्म और भक्ति में आई, कृष्ण कॉन्शियस में आई या राम कॉन्शियसनेस में आई, लेकिन ये तीनों आकारों में थे। जीवन में जो हमने कमाया वो आकारों से कमाया, आकारों द्वारा कमाया, आकारों से कमाया, आकारों के लिए कमाया, फिर आकार और धर्म भी इसमें शामिल हो गए। फिर तीसरे में भक्ति आई, लेकिन वो भी आकार ईश्वर का आ गया। पहले आकार मनुष्य का था, देह का था, संसार का था, फिर परमात्मा का आकार आया। वो आकार भी है तो आकार सारे टाइम तुम्हारे साथ नहीं रह सकते, आएगा और जाएगा, विलीन हो जाएगा, और तुम्हारी डिमांड बढ़ती गई कि सदा कृष्ण हमारे साथ रहे। तब चौथे में फिर गुरु प्रकट होते हैं, तो कहते तुम जिसे ढूंढ रहे हो आकारों में मिलेगा नहीं, और ये तुम्हारी तलाश कुछ इस जन्म की नहीं है, ये जन्मों जन्मों की, यहाँ तक तुम्हारी यात्रा जो हुई है, निश्चित ही आपका ग्रेड बढ़ता गया, कॉन्सियसनेस का ग्रेड बढ़ता गया, मैच्योरिटी का ग्रेड बढ़ता गया, परमात्मा के पास नजदीकियां बढ़ती गई, लेकिन थी आकारों में। और परमात्मा अगर आकारों तक सीमित होता तो इतने बड़े यूनिवर्स में विस्तार कैसे होता, कण कण में कैसे रहता, क्षण क्षण में कैसे रहता, ओमनी प्रेजेंट कैसे हो सकता, ओमनी सेंट कैसे हो सकता, ओमनी पोटेंट कैसे हो सकता, सर्वव्यापीमान, सर्वशक्तिमान, सर्वद्रष्टा। आपका ये जो अंदर का तत्व है, ये यही इसमें क्षमता है कि व्यक्ति की नजर से संसार देख सकता है, चैतन्य की नजर से खुद को देख सकता है, और ब्रह्म की नजर से पूरा ब्रह्मांड को देख सकता है, और जान सकता है, और जी सकता है, और ब्लिसफुल जीवन जी सकता है, आनंद पूर्वक, सेल्फ साइनिंग, जो तीसरी इनफाइनाइट क्वालिटी। बस वो अभ्यास करता चला जाता है, न बोला संसार से भागेंगे, न संसार को भोगेंगे, अब जान लिया, अब इसे जिएंगे। उसे जागरण उपलब्ध हो गया। गुरु जागरण से कनेक्टेड होता है। अंत, जब मैं बोलता हूं अंदर का गुरु जागृत हो गया, उसका अवेयरनेस आई, अंतर चक्षु को ले, प्रज्ञा चक्षु को ले। पहले वो संसार देख रहा था, इन आंखों से देख रहा था, फिर वो फिलोसफिकली अंदर से मन की आंखों से देखता रहा, धर्म को, पूजा को, भक्ति को, लेकिन न तन की आंखें और न मन की आंखें। जब प्रज्ञा चक्षु जागृत हो जाएंगे, जागृत तब होता है, वहां से गुरु का रोल शुरू होता है, या गुरु के द्वारा अंतर चक्षु खुलते हैं। तब पता चलता है जो हम पाने के लिए कई जिंदगियां खपा चुके बाहर, सेटिस्फेक्शन नहीं आई, पीस नहीं आई, दौड़ते गए, भागते गए, पुनर्जन्म लेते, पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम, पुनरपि जननी जठरे शयनम, यही संसार है बहुत विस्तारे, कृपया पारे पाए मुरारे। यही यही कहा था आदि गुरु शंकराचार्य ने। फिर सब जन्म होता गया, फिर मृत्यु होती गई, और दौड़ते रहे, जैसे बूंद दौड़ती है सागर की तरफ, फिर मिट जाती, बादल बन जाती, बरस जाती, फिर भाप हो जाती, जमीन पे गिरती, समा जाती, लेकिन उसे तो सागर में जाना है। सरिता बन के बह के
सहजता से, सरलता से। एक ही रास्ता है कि बूंद सरिता बने, रिवर बने, तो सागर तक पहुंचे। ब्रह्म से हम अलग हुए, अंतिम लक्ष्य हमारा ब्रह्म ही है। ये बीच के जीवन, ये जन्म मृत्यु, ये यात्रा है हमारी आत्म तत्व से परमात्म तत्व की तरफ, देह से विदेह की तरफ, बूंद से सागर की तरफ, पर्सनल कॉन्शियसनेस से यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस की तरफ। और उसके बाद ये चौथी ग्रेड की कॉन्शियसनेस का फोर्थ ग्रेड था। बस उसके बाद वो घर में आ जाता है। एंड देन फिफ्थ स्टेज में, दिस इज द इनलाइटनमेंट। नाउ वो ऐसे रहने लगता है जैसे उसे अल्टीमेटली होना चाहिए, सच्चिदानंद। सारा फोकस उसका सच्चिदानंद। जैसे मैं कहता हूँ 20-25% में संसार चल जाता है। संसार भी छोड़ा नहीं, त्यागा नहीं, लेकिन संसार को पकड़ा भी नहीं, संसार से गुजरा मात्र। क्योंकि संसार छोड़ता तो फिर किसका सहारा लेता खाने पीने रहने के लिए। और अल्टीमेटली he reached to the fifth grade, फाइनल ग्रेड ऑफ एनलाइटनमेंट, जब वो सच्चिदानंद ही हो गया। अब वो शरीर नहीं रहा, अब वो जो 20% से भी 10% था, मात्र सच्चिदानंद। और सच्चिदानंद अपीयर डिसअपियरेंस है नहीं, इटर्नल है। तो जैसा मैंने कहा, इसका पहला गुण है इटर्निटी, अमरता, अनंतता, इन्फिनाइट, इटर्नल टाइम के बाउंड में और इन्फिनाइट स्पेस के बाउंड में। सत्य, अनचेंजेबल, रेस्ट एवरीथिंग इज चेंजेबल। भक्ति चेंजेबल हो जाती, फीलिंग चली जाती है। फीलिंग कांस्टेंट रह नहीं सकती क्योंकि माइंड कांस्टेंट नहीं। फीलिंग इज अ पार्ट ऑफ माइंड। विचार रह नहीं सकता क्योंकि विचार इज ऑल्सो पार्ट ऑफ माइंड। इच्छा रह नहीं सकती क्योंकि इच्छा इज ऑल्सो पार्ट ऑफ। शरीर ही नहीं बदलता, माइंड बदलता। तो ऐसी कोई स्थिति आई जो माइंड से परे हो, फीलिंग से परे हो, भक्ति से भी परे हो। प्योर ट्रुथ, द रियल ट्रुथ ऑफ योर एग्जिस्टेंस, आपके होने का अंतिम सत्य क्या है? अल्टीमेट रियलिटी इज दैट यू आर सच्चिदानंद। यू आर सच्चिदानंद, बट जब तक आपको महसूस हो जाए, ना हो पाए, तब तक ये ज्ञानमयी प्रज्ञा है। फिर आपको बीच में धीरे धीरे झलकियां लगेंगी भावमयी प्रज्ञा की। ऐसा भाव आ जाएगा कि दैट आई एम सच्चिदानंद ओनली। और जब गहराई बढ़ती जाएगी, अंतिम तब बोधमयी प्रज्ञा में प्रवेश होती है आपकी। जी, यू हैव बिकम वन, अहम ब्रह्मास्मि, ये फीलिंग आती। पहले परमात्मा वो है, दैट दाउ आर्ट, तुम वो हो, तुम वो हो, तुम वो हो। ये ज्ञानमयी प्रज्ञा में आता है, यू आर दैट, आई एम दैट, एवरीबडी इज दैट। फिर भावमयी प्रज्ञा में लगता है, इफ आई एम दैट, दैट इज मी। रिवर्स में, आई एम दैट, ये ज्ञानमयी प्रज्ञा में आई। भावमयी प्रज्ञा में, दैट इज मी, वही तो मैं हूं। पहले में आता मैं वही हूं, दूसरे में आया कि वही तो मैं हूं, एंड थर्ड एंड फाइनल, न वो है न मैं।
There is only one. वही मैं हूँ, वही आप सब है, वही सब में है, वही प्राणी मात्र है, वही परमात्मा है और वही प्रकृति है। अद्वैत, दूसरा कुछ कोई है ही नहीं। And thus he or she attains the enlightenment. This is the fifth and final state of consciousness. तो मैंने आज आपको समझाने का प्रयास किया। 10-15 मिनट आप टोटली इसी पर फोकस रहेंगे, अपनी स्थिति एनालाइज करेंगे कि मैं किस स्टेट में हूँ, कर्म की, कर्म या धर्म की, भक्ति की, प्रज्ञा की। और प्रज्ञा की है तो ज्ञानमयी प्रज्ञा, भावमयी प्रज्ञा, बोधमयी प्रज्ञा। जस्ट स्टे काम एंड कूल in self-analysis. I will be silent for 10 to 15 minutes. आप अपने सच्चित आनंद स्वरूप का अनुभव करिए।